Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ria and you guys are watching Ria's Reaction Station. So guys, in today's video I am gonna reacting to बुमान जी का सॉन्ग है जिसका नाम है दामिनी। 2013 का ये सॉन्ग है एंड मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसको रेकमेंड करा था कि आप इस सॉन्ग पे रिएक्शन दो, सो इसलिए आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग एंड लेट्स सी कि सॉन्ग कैसे निकलता है। एंड इस सॉन्ग के ही टाइटल में लिखा है एवरी वुमेन डिजर्व्स जस्टिस, सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज अबाउट जस्टिस एंड वुमेन का जस्टिस के ऊपर ये सॉन्ग है। सो लेट्स सी ये सॉन्ग कैसा निकलता है। आई एम सुपर मच एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग, सो यस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। All the good ones are up there anyway. You tried, you fought, but in the end, you had to go away. Every woman deserves to feel safe at home, safe in bus, safe on the street. Oh. दामनी 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 तुझे इंसाफ दिलाएंगे। नई सुबह साल नया नया कानून बनाएंगे। ओ दामनी Wow. गाँव गाँव शहर शहर गाँव गाँव शहर शहर तेरी आवाज ले जाएंगे। मानी ना अगर दिल्ली ताजो तख्त हिलाएंगे। नई सुबह साल नया नया कानून बनाएंगे। नई सुबह साल नया नया कानून बनाएंगे। नई सुबह साल नया नया कानून बनाएंगे। Wow. छोटी भैन तेरी शहादत ने दुनिया दियां अखां खोल दित्तियां। जो अखां 84 च नहीं खुलियां, जो अखां गोदरा च नहीं खुलियां, हर उस भैन दे नां ते कानून बने जिहड़ी हवाना दा शिकार होई है। वन होप, वन चांस। Wow. So yeah guys, that's the song. I really enjoyed the song. So this song is about women justice, and दामिनी के ऊपर ये सॉन्ग है। 2012 का आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस था दामिनी का। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद दामिनी, एंड सो उसी के ऊपर ये सॉन्ग को बनाया गया है। शुरुआत में ये था कि हर एक औरत एक बस में, स्ट्रीट पे, घर में सेफ फील करना चाहती है, उसको डिज़र्व है सेफ फील करना, एंड या मतलब आज के टाइम पे सेफ्टी फील होना इट्स लाइक मतलब एक तरह का सपना सा हो गया लड़कियों के लिए कि हमको कहीं सेफ फील होगा, एंड आई एम अ गर्ल ऑब्वियसली, सो आई कैन रिलेट विद सेफ्टी वर्ड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक लड़की की लाइफ में, जैसे वो पैदा होती है उसके बाद जब वो उस लाइफ को जीती है, एंड तो बहुत सारे
थॉट्स होते हैं दिमाग में, ख्याल होते हैं कि अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं फॉर लाइक पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है, किसी और जगह पे रहने जा रहे हैं, बट सबसे पहले एक नाम, एक चीज़ आती है सबके दिमाग में, चाहे लड़की है, उनके पेरेंट्स हैं, ये कि वो जगह सेफ़ है या नहीं, जहाँ रुक रहे हो वो जगह सेफ़ है या नहीं, वो कॉलेज सेफ़ है या नहीं। सो एंड ये 2013 की ये वीडियो है एंड आज 2026 है। एंड अभी तक ये चीज़ सुनी जाती है, बोली जाती है, कही जाती है कि वो जगह सेफ है या नहीं। दिस सॉन्ग इज़ अबाउट कि एवरी वुमेन डिज़र्व्स जस्टिस। बट द थिंग इज़ कि जो जस्टिस जो देने वाले हैं, जो लॉज हैं, जो लॉज मेकर हैं, वो ही जब वुमेन को जस्टिस नहीं दे रहे हैं या वो ही जस्टिस देने में या जिन्होंने वो जो काम करे हैं उनको वो ऐसे जेल से छोड़ देते हैं, उनको बेल कर देते हैं, तो जस्टिस कैसे मिलेगा। तो एक लड़की को जस्टिस नहीं मिल पाएगा जब तक जो हमारा देश का जो लॉ है वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जब तक उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, तब तक किसी लड़की को जस्टिस नहीं मिलेगा। एंड आज भी हमारा जो देश का लॉ है वो बेशक लॉज बहुत सारे बनाए गए हैं देश में, सबके देश के बहुत बड़े बड़े लॉज होते हैं, बट उन पर चलना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर आज वो सारे लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो होते तो आई गेस एवरी वुमेन को जस्टिस मिलता जो इन सब चीज़ों की शिकार हुई या जिन सब के सब काम हुए, चीज़ें हुई हैं, तो आई थिंक उनको जस्टिस मिलता। बट यू नो तो या सॉन्ग मुझे अच्छा लगा एंड जिन्होंने मुझे सॉन्ग को रेकमेंड करा, थैंक यू सो मच मुझे सॉन्ग को रेकमेंड करने के लिए। आई रियली एंजॉयड द सॉन्ग, मुझे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है सुनने में। एंड या अभी मैंने एक बॉन्जी के सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था। आई एम सॉरी, मैं उस सॉन्ग को भूल गई, आई फॉरगॉट द सॉन्ग। एंड वो सॉन्ग आई थिंक फार्मर्स के ऊपर था वो सॉन्ग, मैं उस सॉन्ग का नाम भूल गई। वो फार्मर्स के ऊपर सॉन्ग था एंड मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो सिंगर्स होते हैं जो इन चीज़ों को आगे लेकर आते हैं अपने सॉन्ग्स के थ्रू, वो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। एंड उसमें भी मैंने भगवान जी को बहुत प्रेज़ करा था कि किसानों के लिए वो हमेशा बोलते हैं, हमेशा अपने सॉन्ग निकालते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। एंड मैंने उनकी ये वाली वीडियो देखी तो उसके बाद मैं वही चीज़ बोलूँ कि लाइक भगवान जी जैसे सिंगर्स होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए जिनको जस्टिस नहीं मिलता है, जो एकदम जैसे किसान लोग हैं उनको भी जस्टिस नहीं मिलता उनके साथ ही बहुत बुरा होता है। ऐसे ही वुमेन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं सब लोगों के अलग अलग तरीके के गम है, परेशानियां हैं, लेकिन उनको जब एक सिंगर सामने लेकर आता है तो एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं किसी ने हमारे लिए अपना सपोर्ट दिखाया है, हमारे लिए अपना वो प्रेम दिखाया है, वो प्यार दिखाया है। सो या आई रियली लाइक दैट। एंड बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे सॉन्ग बनाते हैं या इनके बारे में बोलते भी हैं बिकॉज कोई लोग होते हैं कि हम क्यों किसी की और चीज़ों में पड़े या किसी को और बातों में अपने आप को अपना टाइम दें सम मतलब सबके सभी ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे थॉट्स होते हैं बट जो लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सॉन्ग्स बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको जस्टिस चाहिए या फिर फार्मर्स के लिए, लड़कियों के लिए, एंड वो बहुत अच्छी बात होती है। सो आई रियली इंजॉय द सॉन्ग एंड इनकी वॉइस इसके अंदर बहुत अच्छी लगी। जिस स्टार्टिंग में दामिनी दामिनी वो बोल रहे, ओ माय गॉड, उसमें ही वो डीपनेस जो है, वो थिकनेस जो है, वो बहुत अच्छा लगा सुनने में। प्लस उसके बाद बहुत जो लिरिक्स आए वो भी बहुत अच्छे लगे। एंड मतलब ये पूरा सॉन्ग इमोशन से भरा हुआ सॉन्ग था, पूरा एकदम ऐसा था कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है मतलब ये सॉन्ग में भारीपन है। सो आई रियली इंजॉयड दिस सॉन्ग गाइज एंड आई होप कि जिस तरह से मुझे ये सॉन्ग पसंद आया है आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो में रिएक्शन दूँ, मैं ज़रूर उन सब वीडियो में रिएक्शन दूंगी। सो यस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए स्टे होम से बाय बाय।